होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में प्राइवेट स्कूलों के संचालक और शिक्षकों ने गांधी जी को फूल माला पहनाकर प्रार्थना की और शिक्षकों को और देश के शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आशीष चटर्जी, उपाध्यक्ष प्रवीण पनिकर, शरद शास्त्री की उपस्थिति में बापू गांधी जी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचे और शिक्षा और शिक्षक को बचाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संचालकों ने बताया कि हमने बापूजी से प्रार्थना कर कहा कि बाबू इस देश की शिक्षा को बचाइए, शिक्षकों को बचाइए और इस देश को बचाइए। शिक्षा नहीं होगी तो देश प्रगति के पथ पर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। स्कूलों, शिक्षक और संस्थानों के प्रति समाज में अनेक भ्रांति फैलाई जा रही है, शिक्षा की अवनति की ओर ले जाया जा रहे हैं। बापू उन शरारती तत्वों को सद्बुद्धि दे ताकि इसे बचाया जा सके। बापू को स्वतंत्रता के साथ ही साथ सबसे बड़ी चिंता थी तो सिर्फ एक भारतीय शिक्षा, जिसके लिए सदैव ही आपने अपने विचार व्यक्त किया एवं जनमानस को सदैव ही जागृत किया। आपने इस हेतु सदैव ही अच्छे शिक्षक एवं स्कूलों के निर्माण पर जोर दिया। लेकिन बापू स्वतंत्रता के 71वें वर्ष बीतने के बाद भी शिक्षा एवं शिक्षक समाज के पीछे चले गए हैं। आज गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सारे स्कूल संचालक जो हैं वो गांधी जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और साथ में जो शिक्षा की अवनति हो रही है उसके संदर्भ में बापू को अपनी पीड़ा बताई और उनको एक पत्र सौंपा। वर्तमान जो परिस्थिति है कोविड पैंडेमिक के कारण स्कूल शिक्षालय बंद हो गए और वह बंद होने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा योगदान स्कूल शिक्षा का रहा, जिसके कारण कि हम इस बीमारी से जो है वो बहुत हद तक भारतवर्ष को बचा पाए। समस्या ये है कि 165 अरब देशों के लगभग 1.5 अरब बच्चे जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। अब चिंता इस बात की है कि कब स्कूल फिर से खुलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना वायरस के कारण बहुत अधिक समय तक ये होगा कि कुछ बच्चे जो हैं जो शिक्षालय से चले गए हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में वापस शिक्षा की पीढ़ी पर आ पाएंगे। साथ ही साथ हम देखने में ये आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चे वंचित हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारी विकारताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि कम समय में उनकी शादी हो जाना, बाल श्रम की तरफ उनका मुड़ जाना, मानसिक विकृति का शिकार हो जाना, यौन शोषण का शिकार हो जाना। इस तरीके से बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं वह बच्चों में इसका प्रभाव छोड़ती है। साथ ही साथ हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो न केवल अवसर है अपितु वह एक जो है बच्चे के बचाव का भी कार्य करती है। अतः आज बापू से के श्री चरणों में यही हम आशा कर रहे थे कि जनमानस को सन्मति दे और साथ ही साथ वह शिक्षा की जो अवनति हो रही है उस पर विचार करें। और आज जो समय है वह शिक्षक के लिए, शिक्षालय के लिए एवं शिक्षा के लिए बहुत कुछ सोचने पर निर्भर करता है। उनके भविष्य के निर्माण का जो है वह निर्णायक क्षण आ गया है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम समस्त स्कूल संचालकों ने महात्मा गांधी के चरणों में एक ज्ञापन अर्पित किया है और वह ज्ञापन में हमने कहा है कि आज शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थानों की जो अवनति भारतवर्ष के अंदर हो रही है और कथित शरारती तत्वों द्वारा स्कूलों के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर और उनके प्रति एक समाज में जो भ्रांति फैलाई जा रही है जो कि शिक्षा की अवनति की ओर ले जा रही है, तो हम बापू के चरणों में ये आग्रह करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए गए थे कि बापू इस देश की शिक्षा को बचाइए, इस देश के शिक्षकों को बचाइए और इस देश के शिक्षण संस्थानों को बचाइए और उन शरारती तत्वों को सम्मति दें कि शिक्षा नहीं होगी तो देश प्रगति के पथ पर कभी अग्रसर नहीं। राष्ट्र के सामर्थ्य को जागृत करने वाले शिक्षक इस समय दुर्दशा का शिकार हुए हैं और हमारी ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज स्वर्ग से भी हमारे कार्यों को संपादित कर देते हैं। अतः हमने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को एक ज्ञापन दिया है कि समाज को और सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि शिक्षक एवं शिक्षा की दशा में